सबसे पहले मैं ब्रश के बारे में बता रही हूँ आपको कि ब्रशेज़ का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि आप एक अच्छा मेकअप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपको ब्रश की नॉलेज ना हो। ठीक है, ब्रशेज़ होना बहुत ज़रूरी है और अपना काम फास्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए सही ब्रश उठाओगे तभी सही से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसी ब्रशेज़ की थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ आपको, इसमें दिखा के दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो देखो, ये मैंने लिया था पूरा सेट। ठीक है, तो इसमें 31 या 32 ब्रशेज का सेट था, तो अभी इसमें से कुछ ब्रशेस नहीं है, मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए हैं। जैसे ये लोकल ब्रश है, अरे यार, जैसे ये लोकल ब्रश है, इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो देखो, ये होते हैं स्टिपलिंग ब्रश। स्टिपलिंग ब्रश इसको बोलते हैं। कैसे ब्रश, आगे से एकदम, ऊपर से एकदम फ्लैट है ना, ये है स्टिपलिंग ब्रश। अब ऊपर से जो फ्लैट है, इसमें मेरे पास ये देखो 2 ब्रश हैं, ये दोनों स्टिपलिंग ब्रश ही है। ये देखो, तो ये है लूज स्टिपलिंग ब्रश, ये है डेंस स्टिपलिंग ब्रश, है ना। इसके ब्रिसल लूज हैं और इसके घने हैं, टाइट है ना। तो ये लूज स्टिपलिंग ब्रश और ये डेंस स्टिपलिंग ब्रश। तो एक किसके काम आएगा, लूज स्टिपलिंग ब्रश है, इससे ना आप क्लाइंट को CTM करते हैं ना पहले मेकअप से पहले, तो मॉइस्चराइज़र वेयर एप्लीकेशन के लिए ये काम आता है। यूजुअली हम लोग हाथ से ही करते हैं, हाँ हाथ से ही करते हैं ना, लेकिन हाँ आप प्रोफेशनल तरीके से करना चाहो तो आप ये ब्रश यूज़ करोगे। हमेशा हम देखा अपने जल्दबाजी में काम होता है हमारा, तो इतना डिटेल में नहीं जाते हम, है ना। अदरवाइज़ ये लूज स्टिपलिंग ब्रश है। मैं इसलिए भी बता रही हूँ आपको ताकि स्टार्टिंग में इतने सारे ब्रश तो मत खरीदना आप, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये आ गया डेंस स्टिपलिंग ब्रश, मतलब इसके ब्रिसल्स टाइट है, घने हैं। ठीक है, इससे फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, फाउंडेशन कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करते हैं। उसकी जगह भी आप, मतलब आप चाहो तो ये अभी नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से काम कर सकते हो। इससे ये है कि काम फास्ट होता है इससे, हाँ अच्छा भी होता है, फास्ट भी होता है। वैसे इससे ब्लेंडिंग के बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर लगाना ही पड़ता है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर से फिर भी डैब करना पड़ता है, लेकिन इससे ब्लेंडिंग कर लोगे ना और फिर ब्यूटी ब्लेंडर लगाओगे तो काम आपका जल्दी होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ये आगे स्टिपलिंग ब्रश, ये देखो, ये एंगुलर ब्रश है, एक तरह से एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश बोलो या कुछ बोलो। देखो, ब्रश का ना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा बंदा किस काम में इसको ला रहा है। अब इससे आप चाहो, जैसे मैं इससे कॉन्टोरिंग करती हूँ, वैसे ये कॉन्टोरिंग ब्रश ही है। कॉन्टोरिंग मतलब ये जो हम करते हैं पाउडर बना के यहाँ पे, ये वाली कॉन्टोरिंग, ये जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग। हाँ हाँ, वैसे अगर आपका हाथ सही चलता है तो इसी ब्रश से नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं फ्लैट करके, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि ये बहुत लूज रहता है, इसलिए हम नोज़ के लिए ये वाला, ये एक तरह से पेंसिल ब्रश है। ठीक है, पेंसिल ब्रश, इस शेप में जितने भी ब्रशेस आएंगे ना, इनको पेंसिल ब्रश बोलते हैं। देखो, ये देख रहे हो, पेंसिल ब्रश, पेंसिल ब्रश ये भी तो है। हाँ, ये नहीं, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। गलत पकड़ी नहीं। पेंसिल ब्रश इसमें 2 ही है, और भी थे, मेरे को लगता है एक और था, हटा दिया है मैंने। हाँ, मेरे पास अभी 2 ही पेंसिल ब्रश है। ठीक है, ये ज़्यादा काम आते हैं नीचे जो हम काजल वगैरह लगाते हैं ना, लोअर लैश लाइन पे। लोअर लैश लाइन मतलब आँखों के नीचे, हाँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग के काम आते हैं ये सही। बाकी आई मेकअप करती हूँ तो ध्यान देना, या फिर अभी सिखाएंगे क्लासेस में तो उसमें पता चली जाएगा, है ना। ये हो गया। उसके बाद ये आ गया, ये भी ना कॉन्टोरिंग ब्रश ही है एक्चुअली। पैलेट में जो दिया है ना, मतलब इसमें जो ब्रश सेट में दिया है, ये दिया है स्पेशली कॉन्टोरिंग के लिए, लेकिन मुझे इजी लगता है इससे करने में, इससे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें कोई रूल नहीं है कि आप ये ही ब्रश यूज़ करोगे।
ठीक है, चलाना ठीक से आना ब्रश चलाना सही से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ब्रश क्यों चला रहे हो और मतलब किस पर्पज से चला रहे हो, आपका काम सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे कंटूरिंग ब्रश ये है, लेकिन मैं कंटूर इससे करती हूँ। ठीक है, इससे आप अगर कंटूरिंग आप इससे कर रहे हो तो इससे फिर ब्लश करो, ब्लश कर सकते हो। ब्रश से यही हाँ, और कुछ लोग इससे ब्लश करना पसंद करते हैं, मैं भी इससे करती हूँ कई बार ब्लश। देखा है, एक बार शायद देखा था। हाँ, और वैसे ज़्यादा अच्छा ना मेरे को इससे लगता है ब्लश करना। ये देखो मैंने लोकल ब्रश ऐड किया है। लोकल में ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है, नॉर्मल रेंज में जो आता है ना, इस पर कुछ मेंशन नहीं है, स्विस ब्यूटी का ब्रश है। इससे ब्लश करना मेरे को सही लगता है। एंगुलर भी है थोड़ा सा, देखो एंगुलर है ना, तो एंगुलर है तो इससे क्या, ये ब्रश को ऐसे रखने में ना, ऐसे रह के ये ब्लेंडिंग सही होती है। आप जब चलाओगे ना ब्रश, काम करोगे, तब आपको खुद ही ये चीज़ आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि आप कौन से ब्रश के साथ कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सिखाया उसी के हिसाब से आप जाओगे। मैंने भी स्टार्टिंग में इससे स्टार्ट किया, इससे ब्लश करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को एक होता ना कि ट्राई करते रहे, जितना काम करोगे उतना अच्छा आएगा। तो बाद में मेरे को इसके साथ हाथ सेट बैठ रहा है, सही होती है इससे ब्लेंडिंग, तो मेरे को ये सही लगता है, तो इससे करती हूँ मैं अब ब्लश। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसको मैं क्या नाम दूँ, कुछ नहीं है, ब्लेंडिंग ब्रश है। देखो जैसे ये बड़े आई मेकअप की ब्लेंडिंग ब्रश है ना, सेम यही है, बस ये छोटा है, ये बड़ा है ना। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश ही है, ये आईज के हैं और ये चिक्स के हैं। तो अब मैं इससे हाइलाइटर करती हूँ, आप चाहो तो इससे वही ब्लश कर सकते हो। हाँ, जो पिंक करते हैं गालों को वो, तो इससे ब्लश का काम भी सही होगा। ठीक है, मैं इससे हाइलाइटर यूज़ करना, मतलब हाईलाइट करती हूँ जो भी हाई एरिया है। ये फैन ब्रश इससे करते हैं हाईलाइट। वैसे इससे फैन ब्रश से झड़ता है प्रोडक्ट काफ़ी। तो इसमें फ़िलहाल दिख रहा है आपको ये कलर लगा है क्योंकि आई शेडो वगैरह गिर गया होगा ना आइज़ के नीचे, तो उससे मैं झाड़ लेती हूँ, इससे डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। वैसे ये वो नहीं है, ये ना सिंदूर गिरा था, इससे मैंने डस्ट ऑफ किया था। तो मेरे को ना ये डस्ट ऑफ करने के लिए सही लगता है। डस्ट ऑफ, आइज़ के नीचे प्रोडक्ट गिर गया वो झाड़ने के लिए। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको हाईलाइट के लिए यूज़ करना है तो हाईलाइट के लिए यूज़ कीजिए, नहीं तो डस्टिंग के लिए करना है, डस्ट ऑफ के लिए करना तो उसके लिए कीजिए। तो अभी भी कई बार मैं इसी से करती हूँ लाइटिंग एरिया को, कभी इसी से करती हूँ और कभी इससे भी कर लेती हूँ। तो फिलहाल ये ब्रश धोने वाला है, इस पर ना ये सिंदूर लगा है, तब से ये यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, हेलो ममता, कैसे हैं आप? ये आ गया फाउंडेशन ब्रश। ये आपका प्रॉपर फाउंडेशन ब्रश ही है। फाउंडेशन जब आपको लगाना है तो इसी से डैब डैब करके लगा सकते हो आप। फिर मैं वही कहूँगी कि तो इससे फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है, इससे कीजिए। ये कहाँ गया स्टिपलिंग ब्रश, ये इससे कर सकते हो, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर। तो इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है ना। तो दी इससे तो मिक्स कर सकते हैं, इसे डैब डैब करके लगाना है। हाँ, डैब डैब करके पूरे फेस पे फैला लिया और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। हाँ, तो ये, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका फाउंडेशन ब्रश है, ये भी स्टिपलिंग ब्रश है, इससे भी फाउंडेशन की ही एप्लीकेशन होती है। कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी एप्लीकेशन करो। ठीक है, इससे अब ये है कि कंसीलर लगा के आप फटाफट इससे ब्लेंड कर सकते हो, और ये ज़्यादातर फाउंडेशन का ही काम आता है। कंसीलर ना उठता नहीं है इससे सही से, तो ये है ही है, इसको स्पेशली फाउंडेशन ब्रश ही कहोगे आप, फाउंडेशन ब्रश है। ठीक है, आपने मेरे को बहुत कम देखा होगा यूज़ करते हुए, क्योंकि डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से ही काम करती हूँ मैं, और इससे स्टिपलिंग ब्रश से, है ना। तो इसीलिए ब्रशेज़ वगैरह ख़रीदने के भी बिल्कुल मत सोचना, पहले करो फिर देखो कि आपको कौन किससे कंफर्टेबल हो आप। तो जो इंपॉर्टेंट ब्रश होंगे ना वही खरीदना, फिर धीरे धीरे और ब्रशेज़ ऐड करते जाना। ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं खरीदी, तो आपसे पूछा था वो ये क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से बड़े बड़े ब्रश सारे हो गए, और ये आगे एक पाउडर ब्रश। ठीक है, तो पाउडर ब्रश ये रहा। अब इसकी जगह आप बस आपको बड़े बड़े ब्रिसल्स वाला जितना बड़ा ब्रश, काबुकी ब्रश यूज़ कर सकते हो। काबुकी ब्रश भी मतलब ऐसे ही बड़ा सा होता है, बहुत फ्लफ़ी सा होता है, ये भी वैसे ही फ्लफ़ी सा है। आपकी वैनिटी में जो सबसे बड़ा फ्लफ़ी ब्रश होगा ना, उसको आप पाउडर के लिए यूज़ करो। लूज़ पाउडर चाहे कॉम्पैक्ट चाहे कुछ भी, उसके लिए यूज़ करो। हाँ, पाउडर यूज़ के लिए रखो, है ना। तो ब्रशेज़ अलग अलग रखने का फ़ायदा इंदु ये है कि अब जैसे कंटूर इससे कर रही हूँ मैं, तो कंटूर में हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं,
ब्राउन कलर के शेड होते हैं कंटूरिंग के लिए, वो यूज़ करते हैं। लेकिन आप सेम ब्रश से चाहोगे कि ब्लश भी कर लूँ तो क्या होगा, आपका ब्लश पिंक की जगह ब्राउन का टिंट आने लगेगा ना उसमें। इसीलिए ब्रशेज़ ना अलग अलग रखना ज़रूरी है, कुछ तो आपको मतलब रखनी पड़ेगी ब्रशेज़ की वैरायटी। चलो ठीक है, ये आगे जो आपके बड़े बड़े ब्रशेज़ हैं वो है ना, कंटूरिंग, ब्लश, ये दोनों कंटूरिंग, ब्लश, स्टिपलिंग ब्रश, फैन ब्रश, पेंसिल ब्रश, ब्लश ऑन ब्रश। ठीक है, ये मेरे लिए हाइलाइटर ब्रश है, मेरे लिए। आप इससे ब्लश भी कर सकते हो, ब्लश ऑन कर सकते हो। छोटा है तो आप पाउडर भी लगा सकते हो, पर टाइम ज़्यादा लगेगा है ना, अदरवाइज़ पाउडर भी लगा सकते हो इससे, है ना। पाउडर ब्रश। और ये आ गया फाउंडेशन ब्रश। ठीक है, फाउंडेशन ब्रश के बाद देखो ये आ गया एक एंगुलर ब्रश है। ये भी एंगुलर ब्रश, ये जैसे ये भी एंगुलर ब्रश था ना। एंगुलर का मतलब समझ रहे हो, तिरछा है ना। तो इससे नोज कॉन्टोरिंग अच्छी होती है, नाक की कॉन्टोरिंग। जैसे अपना अपना हाथ है, जैसे खुशी कह रही थी कि मेरे को इसी से कंफर्टेबल लगता है मैम, है ना, तो इससे भी कर सकते हो आप। और जो ये वाला ब्रश है इससे भी, क्योंकि ना ये देख रहे हो शेप कैसी है, तो ये यहाँ पे ग्रिप बनती है आपकी जब आप ऐसे ब्रश लेके आओगे कॉन्टोरिंग के लिए। ये देख रहे हो ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया नोज कॉन्टोरिंग के लिए। बाकी ये सब नॉर्मल फ्लैट ब्रश हैं, ठीक है। ये वैनिटी में होना चाहिए, ये आप नॉर्मल भी रख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ब्रांड का ही रखो। जैसे पैक का ही सेट है मेरे पास ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है ये आप ये रखो। ये ना आप नॉर्मल भी रख सकते हो, लाइक कोई लोकल भी रख सकते हो। लोकल मतलब एकदम लोकल ब्रश तो काम नहीं करते हैं, फिर भी वही स्विस ब्यूटी के रख सकते हो आप, इस टाइप के ब्रश, है ना। इनका काम ज़्यादातर वही ग्लिटर एप्लीकेशन में या फिर आई शीन एप्लीकेशन में आँखों पे, या तो ग्लिटर या तो शीन, इस तरीके से लगा सकते हो आप, ठीक है। ये देखो ये सारे वही ब्रश है, बस इनके साइजेस अलग अलग हैं, ये देख रहे हो। तो जैसे एरिया पे आपको काम करना ना, बड़े एरिया पे काम करना है तो बड़ा ब्रश, छोटे एरिया पे काम करना तो छोटा ब्रश। बड़ी आइज़ है, आपको लग रहा है फटाफट हो जाए मेरा काम, तो बड़ा ब्रश उठाओ। छोटी आइज़ है, आपको लग रहा है फटाफट हो जाए, जैसे ये इनर कॉर्नर पे यूज़ होता है, आइज़ के इनर कॉर्नर पे हाईलाइट के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें भी कोई रूल्स नहीं है कि आपको कहाँ पे ये यूज़ करना है, यहाँ पे ये यूज़ करना है, आपके हाथ पे है, जो आपको सही लगे उसको यूज़ कीजिए। बस ये नॉर्मल फ्लैट ब्रश है, ठीक है। साइज़ हैं अलग अलग, ओके। अच्छा, अब इसमें आगे ब्लेंडिंग ब्रश। ये ब्रश ना मेरा सबसे पुराना ब्रश है, वेगा का ब्रश है, इस पर तो अब मिट भी गया है। हाँ, ये वेगा का ब्रश है, ये कम से कम 15-16 साल पुराना ब्रश है, शादी से पहले का ब्रश है ये मेरा। हाँ, तो अब लगा लो, कंपनी के ब्रशेस खरीदने का यही फ़ायदा। देखो वेगा का ब्रश है, अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है, कितनी बार धुला है, कितनी बार यूज़ हुआ है, बीच में तो गुम भी हो गया था ये, पर क्वालिटी अभी भी ना, है ना। तो ब्लेंडिंग ब्रश आपका अच्छा होना चाहिए। ब्लेंडिंग ब्रश से आप बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। ब्लेंडिंग ब्रश ये नहीं कि सस्ता या कम बजट में लूँ मैं, नहीं, ब्लेंडिंग ब्रश एक अच्छा ही लेना है आपको। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, क्योंकि आई मेकअप आपका ना इसी पे टिका हुआ है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, 3 होंगे मेरे पास। इसमें एक ब्लेंडिंग ब्रश और था, बहुत अच्छा साइज़ था उसका, वो अभी नहीं है मेरे पास, वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था। एक ब्लेंडिंग ब्रश और का कहाँ गया, जीरा, ये, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है ना, इसको आप चाहो तो हाइलाइटर के लिए भी, क्योंकि कई बार ना छोटे ब्रश से नहीं ग्रिप बनती है ना, बड़े ब्रश से, सॉरी, आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस फैल रहा है, जैसे मुंह छोटा है, ये एरिया छोटा है, तो इसी से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और आँखें अगर बड़ी है तो आप बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश उठाओगे, अगर छोटी आँखें तो आप बड़ा ब्लेंडिंग कैसे उठाओगे, नहीं होगा ना काम। हाँ, अगर जैसे बड़ी आइज़ है, लाइक अभी मैं अगर क्रीज़ को मेरे को वो करना है, डिफाइन करना है, तो फिर मैं बड़े ब्रश से कर सकती हूँ, नहीं तो ये बड़ा ब्रश आइज़ के हिसाब से, बस आइज़ के हिसाब से। तो सबसे अच्छा होता है कि चुपचाप एक मीडियम साइज़ का ब्रश रखो, सब पे चल जाएगा, है ना। और ये छोटा, तो इन दोनों तीनों में से मीडियम साइज़ एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश मतलब आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। एक मीडियम साइज़ का रखो और एक छोटे साइज़ का रखो ब्लेंडिंग ब्रश। ये भी काम करो, फिर सर्च करना ऑनलाइन। वैसे मैं कहूँगी कि सामने से लेना सही रहता है, क्योंकि सामने से एग्जैक्ट साइज़ पता चलेगा आपको कि क्या है साइज़, है ना।
अच्छा, तो फिलहाल ये आ गया पेंसिल ब्रश है ना, ये दोनों पेंसिल ब्रश मैंने बताया था आपको। ये एंगुलर ब्रश, इसमें जेल लाइनर, ये वही जेल लाइनर के या आईब्रो फिलिंग के काम आता है। या तो आईब्रो फिल कर लो या जेल लाइनर लगा लो। जेल लाइनर, जेल लाइनर, आई लाइनर, तो जेल लाइनर नहीं होता वो लगाने के लिए, इसमें जेल, ये जेल वो हो गया है, मतलब सो गया। सूख गया है इसलिए। ये आ गया आपका फ्लैट ब्रश, और इससे भी आप आईब्रो फिलिंग कर सकते हो, इससे भी चाहो तो अपना लाइनर लगा सकते हो, है ना, आईलाइनर लगा सकते हो, फिलिंग कर सकते हो। और तीसरा, लेकिन आप ये वाला काम भी कर सकते हो, जो हम आईज को शेप देते हैं ना, कंसीलर लगाते हैं। कंसीलर ब्रश देखा है ना मेरा, अभी दिखा रहे हो, देखा है आपने तो कंसीलर ब्रश, ये वाला, ये इससे करते हैं ना। तो इससे हम कैसे करते हैं, ये ले आते हैं ना ऐसे करके कंसीलर, तो सेम काम आप इस ब्रश से भी कर सकते हो, है ना। मैं इससे क्या करती हूँ, आईब्रो फिल करती हूँ। तो हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जिससे आपको अच्छा लगता है उसी से आप काम कर सकते हो। चाहो तो इसी को अपना कंसीलर ब्रश बना सकते हो आप आईज के लिए, ठीक है। या फिर मैं इससे करती हूँ, बड़ा है, थोड़ा जल्दी होता है काम, है ना। और तो इससे क्या क्या कर सकते हो आप, या तो आईज पे कंसीलर के लिए यूज़ करो, या तो आईब्रो फिल करो, या फिर इससे लाइनर भी लगा सकते हो, है ना। लाइनर लगा अच्छा लग जाता है। वैसे सबसे अच्छा लाइनर लगाना ये से होता है, एंगुलर ब्रश से लाइन लगाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओके, और अभी यही ब्रश आ गया है ना, ये नॉर्मल फ्लैट ब्रश मैंने कहा था अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है मेरे पास। ये आ गया आपका स्पूली, मस्कारा ब्रश, स्पूली बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। इसका क्या क्या यूज़ है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब बाकी ये देखो, ये फिर से वही एंगुलर ब्रश है। एंगुलर ब्रश आपके पास ना दो तो होनी चाहिए कम से कम, ताकि एक से आप आईब्रो वगैरह फिल कर लो, एक से लिप शेप वगैरह इसकी बहुत अच्छी आती है। इससे लिपस्टिक लगाओगे ना, लिप को शेप बहुत अच्छा दे सकते हो आप। ये दोनों मेरे लिपस्टिक ब्रश हैं, मतलब दोनों को मैं लिपस्टिक ब्रश ही बना लिया है, अच्छा, ठीक है। तो वो आप पे है। अब इसको मैंने लिपस्टिक ब्रश बना लिया है, आप चाहो तो इससे वही आईब्रो फिल करो, आईलाइनर लगाओ, या लिपस्टिक ब्रश बनाओ। और इससे भी देखा जाए तो आईज़ पे आप कंसील कर सकते हो, आईज़ पे कंसील कर सकते हो ना। हाँ, तो ये ब्रशेज़ आपके पास होने चाहिए। बाकी ये ब्रशेज़ अलग से डालें ऐसे ही नॉर्मल लाइनर के लिए। हाँ, ये नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश ही है। ये ब्लेंडिंग ब्रश ऐसा है, ऐसा वाला, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये थोड़ा छोटा है। अब ये है कि मैं इससे ग्लिटर करती हूँ तो ये ऐसे हो गया इसमें, क्योंकि 2 वे जेल है ना, मतलब ग्लिटर ग्लू है और ग्लिटर है, इसलिए ऐसा हो गया। ये वॉश के बाद ऐसे ही दिखेगा आपको सेम। ब्लेंडिंग ब्रश ही है ये भी, ठीक है। चलो, ब्रश इसका हो गया आज, ठीक है। कल आई मेकअप